बिहारी लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एकदा हि विशालायं चत्वारर्षयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार बद्रिकापुरी विशालपुरी आश्रम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिक ऋषि भजन के लिए भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा उनके भाई नारद जी महाराज को देखा। हे नारद जी महाराज, अब जब संत कहीं मिलते हैं तो भाव बनता है, भगवान की चर्चा होगी, भजन होगा। नारद जी को देख करके सनकादिक ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न होते हैं कि आज नारद जी से मिलना हुआ। नारद जी के समक्ष जाते हैं। नारद जी के समक्ष गए, नारद जी को देखा तो क्या देखा, नारद जी बड़े उदास हैं, बड़े उदास चिंता में हैं। सनकादिक ऋषियों ने देख करके नारद जी महाराज से कहते हैं, कथम ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी, आपकी चिंता का कोई कारण तो बताइए, क्या बात है? अगर आपके जैसे महात्मा इस प्रकार से चिंतित रहेंगे तो संसारियों को क्या होगा? हे नारद जी, आप तो एक विरक्त संत हैं, एक महात्मा हैं। आप तो संसार के लोगों का दुख दूर करने का प्रयास रहता है संतों का। आप अगर दुखी रहे तो संसारियों का क्या होगा? हे नारद जी, चिंता किस बात की है? आप 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं हो। 2 घड़ी से ज्यादा नारद जी महाराज कहीं ठहरा नहीं करते हैं। नहीं आपके पत्नी हैं, नहीं आपके कोई बच्चे हैं। नारद जी, किस बात की चिंता है? जब भाइयों ने भाई से पूछा, नारद जी महाराज अपने दुख का परिचय देते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं, अहं तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा। हे भैया, अहम तो पृथ्वी में आतो, मैं इस भूदेवी पृथ्वी पर सब जगह भ्रमण किया, तीर्थों में मैंने भ्रमण किया। सबसे पहले नारद जी महाराज ने पुष्करंच प्रयागंच, सबसे पहले पुष्कर जी का नाम बताया, जो सभी तीर्थों के गुरु है।
पुष्करंच प्रयागंच, फिर प्रयागराज का नाम बताया जो सभी तीर्थों के राजा है। काशीम गोदावरी तथा, काशीम गोदावरी तथा काशी में गया। हे महाराज सभी जगह में घूमा। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधना एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाणैतस्तथा। हर क्षेत्र की भूमि में, कुरुक्षेत्र की भूमि में, हर क्षेत्र में महाराज गया, लेकिन भजन के माध्यम से भजन करने के लिए मैं गया था, लेकिन कहीं पर शांति मुझे नहीं मिली। और फिर मैं संतों के पास गया। मैंने सोचा कि संतों के पास जाकर के कोई शांति मिलेगी। नारद जी संतों के यहाँ जाते हैं, संतों के यहाँ देखते हैं संत में भी पाखंडता छा गई है। आजकल संतों को ऐसा माना जाता है, संतों से कहीं जाकर के आप पूछेंगे ना वह महाराज जी क्या करते हैं, अरे महाराज जी की 4 गाड़ी है, इतनी जमीन है उनकी, इस नाम से आजकल महात्मा जाने जाते हैं। पहले जो महात्मा होते थे अपनी अपनी साधनाओं के बल पर जाने जाते थे, जो जितना विरक्त होता था ऐसे महात्माओं का जाना जाता था। आजकल महात्माओं को भी धन संपत्ति से जाना जाता है। एक संत तो ऐसा होना चाहिए जो कि सुबह मिल जाए तो शाम की चिंता नहीं होना चाहिए। यहाँ तो संत बस अपना ही भरने के लिए लगे हैं। दान दया दान तो कोई करता नहीं है। आजकल संतों में भी पाखंडता छा गई है भैया। हे भैया, मैं गृहस्थों के यहाँ पर गया, जिसके बाद वहां पर जाकर के देखा जब तक माता पिता के हाथ में चाबी होती है तब तक ही माता पिता घर में हैं, नहीं तो जब वह चाबी देवी जी के हाथ में चली जाए तो फिर तो देवी जी का चलावा चल जाता है। फिर तो माता पिता या तो तीर्थ में भेज दिए जाते हैं या फिर गांव से बाहर भेज दिए जाते हैं। गृहस्थों में देखा कन्याओं का क्रय विक्रय करते हैं लोग। आजकल तो विवाह भी करते हैं। एक कन्यादान कितना बड़ा दान होता है। कन्यादान के लिए भी आजकल तो पैसे लिए जाते हैं। धन के नाम से रिश्ते जोड़े जाते हैं कि इतना दहेज दोगे तो विवाह पक्का। हे भैया, मैं सब जगह गया, घूमता घूमता श्री धाम वृंदावन में जब मैं गया भैया, वहां पर एक अद्भुत घटना होती है। एक महिला 2 वृद्ध पुरुष को लेकर के रो रही है, रुदन कर रही है। जब मैंने देखा भैया, उसको अनेक स्त्रियां घेर करके खड़ी हैं। मैंने देखा, मैं संत हूं, उसमें देखा कहीं पुरुष नजर नहीं आया। मैं पास में नहीं गया, क्योंकि एक पुरुष का इतनी स्त्रियों के बीच में जाना कुछ ठीक नहीं, अनुचित है। मैं वहां पर नहीं गया भैया। जब उस स्त्री की नजर मेरे ऊपर पड़ती है, जब मुझे देखा तो कहती है, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य
सर्वथा गहरम परम। हे साधु रुक जाइए, मेरे दुख का कोई निवारण करके जाइए। संत जी से कहा, हे साधु रुक जाइए, आपके दर्शन तो बड़े सौभाग्य मिलते हैं, तब जाकर के ऐसे संतों के हमें दर्शन प्राप्त होते हैं, ब्राह्मणों के दर्शन होते हैं। हे साधु आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गई, मेरे दुख का कोई कारण बताइए। नारद जी ने कहा, हे देवी आप हो कौन? एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर कोई दुख आ जाए ना तो संतों के पास में कहीं ब्राह्मण देवता जो विद्वान हो उनके पास जाकर के अपना दुख रखोगे तो आपका दुख का निवारण हो जाएगा। भक्ति भी जब भक्ति के ऊपर संकट आया तो भक्ति भी संत की शरण में गई। नारद जी से कहती है, महाराज मेरे दुख का निवारण कीजिए। नारद जी से कहा, नारद जी ने कहा, देवी आप अपना परिचय बताइए मुझे, आप हो कौन? देवी भक्ति अपना परिचय देती है। उत्पन्ना द्रविडेशाहम भरदिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। हे नारद जी, मैं द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ। द्रविड़ देश किसे कहा गया है? इस शरीर को कहा गया है। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में कहीं बड़ी। इस कानों से जब भगवान की कथा सुनोगे, भगवान के नाम का उच्चारण करोगे, कानों के द्वारा कर्नाटक में कहीं बड़ी कानों से श्रवण करोगे, तब जाकर के भक्ति का हृदय प्रादुर्भाव होगा। सब संतों की वाणी सुनोगे। उत्पन्ना द्रविडेशाहम भरदिम कर्नाटके गता। कर्नाटक में जाकर के पली बड़ी, गुजरात कहीं प्रदेशों में, महाराष्ट्र में जाकर के कहीं कहीं पूजी गई। इस कलयुग में तो महाराज भक्ति तो बढ़ती जा रही है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं है। आप कहीं जाओगे, बड़े श्रद्धालु भक्त संत जन सब तीर्थों में जाकर के देखोगे, आजकल तो मंदिरों में भी बड़ी भीड़ है। भक्ति तो उमड़ रही है, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं है। भक्ति ने कहा, महाराज कई प्रदेशों में जाकर के मैं क्षीण हो गई। हे नारद जी, मैं अपना पूरा परिचय आपको देती हूँ। अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। हे नारद जी, मैं भक्ति नाम से विख्यात हूँ। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो। ये दोनों जो वृद्ध पुरुष हैं, ये मेरे पुत्र है। इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य ना मानो। ये मेरे पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य काल योगे न जर्जरो। हे नारद जी, समय की गणना है, इनकी ऐसी स्थिति हो गई। आप कुछ कृपा कीजिए जिससे कि मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य स्वस्थ और मस्त हो जाए। नारद जी महाराज
से भक्ति मैया कहती है, हे नारद जी, जब मैं वृंदावन में आई तो मैं तो एक नवीन 16 साल की कन्या बन गई, लेकिन मेरे जो दोनों पुत्र हैं ये दोनों वृद्ध हो गए। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरे पुत्र स्वस्थ और मस्त हो जाए। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने वसरूपिणे, वृंदावन में आकर के नवीन हो गई और मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। नारद जी महाराज वृंदावन की महिमा का वर्णन करते हैं। धन्य है वृंदावन धाम जहां भक्ति नृत्य किया करती है। धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर्नृत्यति यत्र च। धन्य है ये वृंदावन धाम जहां पर भक्ति आकर के नृत्य करती है, भक्ति आकर के नाचने गाने लग जाती है। ऐसी भूमि है वृंदावन जहां मेरे श्याम सुंदर ने अपनी दिव्य लीलाएं की। धर्म कर्म जहां बटत जेवरी, मुक्ति बरे जहां पानी। धन्य धन्य वृंदावन रजधानी। धन्य है वृंदावन धाम जहां पर भक्ति आकर के नृत्य करने लग जाती है। जिस मुक्ति के पीछे ये सारा संसार दुनिया भागती है, वह मुक्ति वृंदावन में आकर के यमुना से जल लेकर के आती है। एक दासी की तरह अपना जीवन व्यतीत करती है। जहां मेरे श्याम सुंदर ने दिव्य लीलाएं की, ऐसी भूमि है वृंदावन धाम। धन्य धन्य वृंदावन रजधानी, जहां विराजत मोहन राजा श्री महारानी। सदा सनातन एक रस, जोरी महिमा निगमन जानी। कहते हैं सभी धामों में सर्वोच्च माना गया है वृंदावन धाम को। वृंदस्य तुलस्य वृंदावनम, एक तुलसी का विशेष वन है वृंदावन। जहां के राजा श्री श्याम सुंदर हैं। ये ब्रजवासियों का हृदय है वृंदावन धाम, जहां मेरे श्याम सुंदर ने अपनी दिव्य लीलाएं करी है। इस भूमि की महिमा का वर्णन कोई संत महात्मा नहीं कर पाए, अच्छे अच्छे विद्वान तपस्वी नहीं कर पाए। और तो और महाराज कहते हैं, यहाँ के प्रेम के सामने ब्रह्मा जी का ज्ञान भी सूक्ष्म हो गया। जहां मेरे प्रभु श्याम सुंदर ने अपनी दिव्य लीलाएं करी है। यहाँ के राजा श्री श्याम सुंदर और महारानी श्री राधिका रानी हैं। प्यारे, इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि वृंदावन जो है इसका रस कण कण रसमय है। इसमें संदेह की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ के राजा श्री श्याम सुंदर और राधे रानी का हृदय स्थान माना गया है वृंदावन को। वृंदावन की महिमा संतों ने, विद्वान जनों ने करी है। वृंदावनस्य आवनम रक्षणम यत्र तत् वृंदावनम। जहां किशोरी जी अपने भक्तों की दिन रात रक्षा करती है,
ऐसी भूमि है श्री धाम वृंदावन, जहां श्याम सुंदर और महारानी राधिका रानी अपने सभी भक्तों की दिन रात रक्षा करती है। वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने को, डाल डाल अरु पात पात पे श्री राधे राधे हो। धर्म प्रेमी बंधुओं, संतों ने वृंदावन की महिमा का वर्णन भागवत में 10वें स्कंद के 21वें अध्याय के 10वें श्लोक में किया गया है। वेणु गीत में वृंदावन को सभी तीर्थों से सर्वोच्च माना गया है। कहते हैं वृंदावन की हम आप सभी महिमा को जानते हैं। आइए, एक बार की बात है, भगवान नारायण ने प्रयागराज महाराज को सभी तीर्थों का राजा बनाया। सभी तीर्थ प्रयागराज को कर देने आते थे। पहले ऐसे ही चला करता था, कोई राजा महाराजा हुआ करता था तो उसको कर देना होता था। तो यहाँ पर सभी तीर्थों के राजा प्रयागराज को सभी तीर्थ कर देने आते थे। एक दिन की बात है, नारद जी का आना होता है। नारद जी प्रयागराज में पहुंचे। प्रयागराज से कहा, महाराज मुझे एक बात बताइए, सभी तीर्थ आपको कर देने आते हैं, लेकिन वृंदावन क्यों नहीं आता? इस बात पर प्रयागराज ने जवाब दिया, हे महाराज, प्रयागराज आपको कर क्यों देने नहीं आता? प्रयागराज महाराज नाराज हो गए, क्रोधित हो गए। कटु वचन नारद जी महाराज को कह दिया। नारद जी ने कहा, फिर आप राजा कैसे हुए? प्रयागराज बड़े दुखी होवे। दुखी होकर के प्रयागराज महाराज भगवान के पास जाते हैं। ध्यान दे सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, इस कथा को बड़े ध्यान से श्रवण करना। यह वृंदावन की महिमा है। वृंदावन कितना बड़ा तीर्थ है। ध्यान से इस कथा को आप सभी श्रवण करना। प्रयागराज महाराज भगवान के पास गए और प्रयागराज महाराज जब वहां पर पहुंचे, प्रभु ने प्रयागराज से आने का कारण पूछा। हे प्रयागराज, हे तीर्थराज, आपका कैसे आना हुआ? प्रयागराज महाराज ने भगवान को प्रणाम किया। कहा, हे प्रभु, आपने मुझे सभी तीर्थों का राजा बनाया है। सभी तीर्थ मुझे कर देने आते हैं, लेकिन वृंदावन नहीं आता। अब मेरा तीर्थराज होना ही अनुचित है फिर तो। भगवान ने क्या जवाब दिया? हे तीर्थराज, मैंने आपको सभी तीर्थों का राजा तो बनाया है, लेकिन अपने निज धाम मेरे घर का राजा तुम्हें नहीं बनाया। क्योंकि ये वृंदावन जो है मेरी श्यामा राधे रानी का निवास स्थान है और मैं भी यहीं पर निवास करता हूँ।
किसी शायर ने कहा है, किसी शायर ने कहा है, एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाके त्रिवेणी में नहा लोगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक, बार बार जाकर के बद्रिका घूम आओगे, कोटि बार काशी रामेश्वर गया जगन्नाथ आदि जहां भी जाओगे, जहां होंगे दर्शन प्रत्यक्ष श्यामा श्याम के, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। सभी को बोलना पड़ेगा राधे 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 राधे। क्या हुआ?